हेलो नमस्कार साथियों, दित्या क्लासेज में आपका स्वागत है। आज प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे और यह प्रतिशत का दूसरा वीडियो रहेगा। इसके पहले एक वीडियो को अपलोड किया गया है, तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस वीडियो में कोई परेशानी नहीं हो। तो समय न गवाते हुए चलते हैं अपने सवालों की ओर। सवालों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, संतरे का मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 40 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे उसको मैथ में लिखते जाएंगे। प्रश्न कहता है कि संतरे का मूल्य जो था पहले 30 रुपया प्रति किलो था और अभी क्या हो गया, 40 रुपया प्रति किलो हो गया। पहले 30 रुपया प्रति किलो था, अभी हो गया 40 रुपया प्रति किलो। तो इसके कीमत में जो बढ़ोतरी हुआ वो कितना का हुआ, तो 10 रुपया का इसका कीमत में बढ़ोतरी हो गया। तो प्रश्न कहता है उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो हम लोग पहले खर्च कितना करते थे, पहले कितना खर्च करते थे, पहले 30 रुपया खर्च करते थे, लेकिन अभी संतरा का जो कीमत हो गया है 40 रुपया प्रति किलो हो गया है। तो हमें कितना कम करना है, 10 रुपया का कम करना है। तो 10 रुपया हम लोग कम कर दिए। कितना रुपया पर 10 रुपया का कम किए, तो 40 रुपया बढ़ा जिसके कारण हमको 10 रुपया कम करना पड़ा। तो 10 रुपया कम किए इस 40 रुपया के कारण। तो हमें ज्ञात करना है प्रतिशत में कितना कमी करना है, यानी 100 में कितना कमी करना है। तो ये 0 से 0 कटा, 4 से कटा 25 बार में, तो क्या हो गया 25% की कमी। चलते हैं फ्रेंड्स आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अनार का मूल्य 80 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 60 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो पहले का प्रश्न में क्या था, उसके कीमत में वृद्धि हुआ था और इस प्रश्न में कमी हुआ है। तो मैं हर प्रकार के प्रश्न को आपको बताते जाऊंगा, हर टाइप का प्रश्न बताऊंगा, एक भी टाइप का प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। बस आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को जितना से जितना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इस सवाल में क्या कहता है कि पहले इसका कीमत था 80 रुपया, जब कमी हो गया तो इसका कीमत क्या हो गया 60 रुपया हो गया। पहले इसका कीमत था 80 रुपया प्रति किलो, घटने के बाद कीमत हो गया 60 रुपया प्रति किलो, यानी कमी कितना का हो गया, कितना का कमी हो गया, तो 20 का कमी हो गया। तो आगे प्रश्न कहता है कि उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। पहले मिलता था 80 रुपया किलो, अभी मिलता है 60 रुपया किलो, लेकिन हमें सामान कितना का लेना है, 80 रुपया का लेंगे तब तो मेरा खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 60 रुपया किलो मिलता है तो कितना का और बढ़ा के लेंगे, 20 रुपया का और बढ़ा देंगे। तो 20 रुपया का जो हम वृद्धि किए कितना पर किए, इस 60 रुपया के कारण किए। 60 रुपया कमी हो गया तब तो हम 20 रुपया बढ़ाए। तो इस 60 रुपया के कारण क्या किए, 20 रुपया का वृद्धि किए। तो 20 रुपया की वृद्धि किए 60 रुपया पर, इसलिए 100 में कितना का वृद्धि करेंगे, तो 20 से 1 कटा 3 बार में, तो क्या हो गया 100/3, यानी 33.1/3% का क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। आते फ्रेंड्स आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तब चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या था।
तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे इसको मैथ में लिखते जाएंगे। प्रश्न कहता है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो हम भी क्या करेंगे 10% का वृद्धि कर दिए। और कितना 400 रुपया इसका कीमत था। 8 किलोग्राम चावल जो है यह कम खरीद पाता है। तो यहाँ प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है, प्रश्न कहता है चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। यानी कि 10 रुपया का जो वृद्धि हुआ, 10% का जो वृद्धि हुआ, इसके कारण चावल 8 किलोग्राम कम खरीदता है। इसको समझो, पहले चावल मिलता था 100 रुपया किलो, अब भी चावल मिलता है, 10% का वृद्धि हो गया, यानी अभी मिलता है 110 रुपया किलो। फिर क्या हो गया 10 रुपया का जो वृद्धि हो गया, पहले 100 रुपया किलो था, अब भी 110 रुपया किलो हो गया, तो इसमें 10 रुपया का वृद्धि हुआ। तो इसी 10 रुपया का जो वृद्धि हुआ, इसी के कारण तो 8 किलोग्राम चावल हम लोग कम खरीदते हैं। तो इसको यानी हम कह सकते हैं कि 10% जो वृद्धि हुआ, इसके कारण 8 किलोग्राम चावल कम खरीदते हैं। तो इसी चीज़ को मैथ में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि 10% का जो मान है वो कितना है, 8 किलोग्राम है। तो 100% का मान निकाल लेंगे, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 8/10 गुना 100। तो 8 से 8 कैंसिल, क्या हो गया 80 kg। यानी कि 80 kg चावल हम खरीद पा रहे हैं कितना में, 400 रुपया में ही खरीद रहे हैं, कितना 80 किलोग्राम चावल। तो 400 रुपया में 80 किलोग्राम चावल खरीद रहे हैं, तो 1 किलो चावल का कीमत कितना हो गया, 5 रुपया। 400 रुपया में 80 किलोग्राम चावल खरीद रहे हैं, तो 1 किलो चावल का कीमत कितना हो गया, 5 रुपया। तो ये जो 5 रुपया आया चावल का कीमत, ये कौन सा आया, 10% बढ़ा हुआ आया। 10% बढ़ा, जिसके कारण हमें चावल का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया प्रति किलो हो गया। तो आगे प्रश्न कहता है तब चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या था, यानी पहले मूल्य क्या था वो ज्ञात करना है। तो वो देखते हैं वो ज्ञात कैसे करेंगे। यानी 110% का जो मान आया था वो कितना आया था, 5 रुपया आया था। 110% के कारण ही तो 5 रुपया हो गया। तो हमें ज्ञात करना है कितना का, 100% का। तो 100% का क्या आ जाएगा, 5/110 गुना 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये 50/11, यानी 11 चौक 44, 4.5 और इधर हो गया कितना, 11 चौक 44, 4, यानी कि 4.54 रुपया इसका पहले मूल्य था, बढ़ने से पहले। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे। यानी 5 रुपया जो मूल्य आया था, क्या आया था, 10% का बढ़ने के कारण। यानी 10% का होल वैल्यू क्या होता है, जब वृद्धि होता है तो 11/10 हो जाता है। तो इस 11 का मान आया था कितना, 5। तो हमें ज्ञात करना है 10 का। तो 11 का मान जब 5 आया तो 10 का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 5/11 गुना 10। तो क्या हो गया 50/11, यानी 11 चौक 44, 6 बचा, 10 बचे 55, फिर कितना बचा, 5 बचा, 11 चौक 44, यानी 4.54 रुपया। यानी ये तो सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट में करने के लिए बताए हैं, लेकिन आपको उसी नियम से बनाना है जो पहले बताए थे। इससे क्या होगा, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। इसको समझ गए ना। इसी तरह का और भी है, उसको मैं बताता हूँ तो आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो आगे का प्रश्न कहता है
चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, तब चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। यानी यह जो है बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है। पहले पूछ रहा था आरंभिक मूल्य क्या था, यानी शुरू का मूल्य क्या था। तो इसको बनाते हैं। क्या करता है, चावल का मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ तो 400 रुपया में ये क्या करता है, 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। तो 8 किलोग्राम चावल माइनस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस 10% का जो मान दिया है कितना दिया है, 8 किलोग्राम है। यही तो 10 रुपया बढ़ा जिसके कारण 8 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। कितना में, 400 में। तो 10% का मान 8, तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 8/10 गुना 100। यहाँ तो डायरेक्ट हो जाता है, 10 के मल्टीपल में है तो ये भी 10 के मल्टीपल में हो जाएगा, 8 × 80 हो जाएगा। तो इसको काट दिए, क्या हो गया, 80 kg हो गया। यानी 80 kg चावल खरीदता है कितना में, 400 रुपया में। तो 400 रुपया में 80 किलो चावल खरीदता है तो 1 किलो चावल का कीमत कितना हो गया, इसको काट देंगे तो 5 रुपया। तो 5 रुपया जो आया ये क्या आया, बढ़ा हुआ मूल्य आया। 10% बढ़ा हुआ, उसके कारण तो कम खरीदा, उसका तुलना उससे किए तो 5 रुपया जो आया यह बढ़ा हुआ मूल्य आया। यही आरंभिक मूल्य पूछता तो आरंभिक मूल्य का मतलब हुआ कि 10% बढ़ा हुआ है ना, यानी कि 11/10। तो 11 का मान 5 था तो 10 का मान ज्ञात करना था। तो पहले इसके पहले का जो प्रश्न था उसमें बता दिए थे। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो पिछले क्वेश्चन के आधार पे ही उसमें वृद्धि था और अगले इस क्वेश्चन में कमी का लेकर के बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आम के मूल्य में 15% की कमी होने के कारण कोई आदमी 340 रुपया में पहले से 5 किलोग्राम आम अधिक खरीद सकता है, तब आम का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या था। तो इसका घटा हुआ मूल्य पहले निकालते हैं, उसके बाद आरंभिक मूल्य निकालेंगे। तो चलते हैं, क्या कहता है प्रश्न, क्या कहता है कि 15% का कमी हो गया, तो हम भी 15% का कमी कर देंगे। तो 15% की कमी हो जाने के कारण कोई आदमी 340 रुपया में, रुपया है 340 तो 340 रुपया ही रहेगा। ये 340 रुपया में 5 किलोग्राम आम अधिक खरीदता है। तो स्वाभाविक सा बात है कि जब 15 रुपया का कमी हो गया 100 में तो 5 किलोग्राम आम खरीदेगा ही। 5 किलोग्राम नहीं खरीदे, लेकिन जो भी खरीदेगा ये तो ज़्यादा ही खरीदेगा, क्योंकि पहले के रेट से कम हो गया। पहले मिलता था आम 100 रुपये किलो, अभी क्या हो गया, 15 रुपया का माइनस हो गया, अभी मिलता है 85 रुपया प्रति किलो। तो इसी 15 रुपया के कारण 5 किलोग्राम ये आम अधिक खरीद रहा है। तो इसको हम बना लेंगे कि 15% का मान जो है 5 है, तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो यानी कि 340 रुपया में वह कितना आम खरीदता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 15% का जो मान दिया है 5 दिया है, तो 100% का मान क्या होगा, तो 5/15 गुना 100। तो 5 दिया 15 यानी 100/3 kg आम खरीदता है। कब 15% कमी होता है तब। तो 340 रुपया में कितना आम खरीदेगा ये, तो वो निकाल लेंगे। तो 340/100 गुना 3, 100/3 है ना, ये बटा 3 जो आया ये ऊपर आ जाएगा, इसको ऊपर कर दिए। 0 से 0 कैंसिल, ये काटा 17, ये 5, तो क्या 17 51/5, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कट गया 10.20, यानी कि इतना 10.20 रुपया जो है घटा हुआ मूल्य है। 10.20 रुपया जो है घटा हुआ मूल्य है, समझ गए। पहले आम का मूल्य था 100 रुपया किलो, 15% का कमी हो गया तो आम का मूल्य हो गया 85 रुपया प्रति किलो, है ना। तो इसी 15 रुपया जो इसमें घटा, 15 रुपया
जो माइनस हुआ, तो इसी 15 रुपया के कारण जो है 5 किलोग्राम आम जो है अधिक खरीद रहा था। 15 रुपया के जो कम हुआ, इसी कमी के कारण तो ये आम अधिक खरीद रहा था। तो हम कह सकते हैं कि 15% का वैल्यू 5 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100/3 हो गया। ठीक, 100/3 kg हो गया। तो 340 रुपया में खरीद रहा है कितना, 100/3 kg। तो 1 kg का दाम निकल जाएगा। तो 1 kg का दाम निकाल लिए, तो 1 kg का दाम कितना आया, 10.20 रुपया। ये जो 10.20 रुपया आया है, ये जो 10.20 रुपया आया, ये कौन सा कीमत आया, 15% घटा हुआ कीमत आया। 15% घटा हुआ, यानी कि 85% का मान आया है कितना, 10.20 रुपया आया। अगर पूछता आरंभिक मूल्य, तो हम 100 का मूल्य निकालेंगे। आरंभिक मूल्य कितना था, 100 था। ये मान निकला 85 का। तो अब क्या करेंगे, 100 का मान निकालेंगे। यानी ये तो हो गया प्रश्न, इसका आंसर 10.20 होगा। तो अगला प्रश्न आएगा, इसका आरंभिक मूल्य क्या है। तो इसको अभी ही बना लेते हैं, आरंभिक मूल्य निकाल लेते हैं। क्या था कि 85% का मान कितना आया था, 10.20। तो 100% का मान क्या आएगा, तो 10.20 बटा 85 गुना 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे, 17 पचे 85, 17 छके 2 तल से 60, 5 से कट गया, ये कितना बार में, 12 बार में। यानी कि ये क्या आ गया, इसका कीमत 12 रुपया प्रति kg। ये कौन सा मूल्य आया, 100% का मान आया, यानी पहले का मूल्य आया। और जब मूल्य इसका घट गया था, तब इसका कीमत कौन सा था, 10.20 रुपया। समझ गए। तो इसी क्वेश्चन में हो गया दोनों। आते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, चावल के मूल्य में 35% वृद्धि हो जाने पर एक आदमी ने अपनी खपत इतना कम कर दी कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 17% वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत 30 किलोग्राम था, तो अब उसकी खपत क्या होगी। तो दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न कहता है, वैसे वैसे इसको मैथ में लिखते जाएंगे। तो प्रश्न के हिसाब से चावल का जो मूल्य होगा, पहले कितना था, 100 रुपया किलोग्राम था। इसमें 35% का वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया इसका रेट, 135 रुपया हो गया। पहले 100 था, वृद्धि होने पर 135 रुपया हो गया। आगे कहता है कि एक आदमी ने अपनी खपत इतना कम कर दी कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 17% वृद्धि हुई। ये जो आदमी है, ये क्या किया, अपना खपत में 17% का वृद्धि किया। यानी कि इसका खपत 100 रुपया का था, ये क्या किया, 17% का वृद्धि कर दिया खपत में, यानी कि टोटल 117 रुपया किया। चावल पहले मिलता था 100 रुपया प्रति किलो, चावल पहले मिलता था 100 रुपया प्रति किलो, लेकिन कीमत बढ़ कर के हो गया 135 रुपया प्रति किलो। तो ये जो ग्राहक है, ये क्या सोचा कि हम 135 रुपया का रेट नहीं ले सकते हैं, हमको 117 का रेट से चावल दो, जितना देना है हमको उतना ही दो, लेकिन 117 का रेट से दो। ये बात ग्राहक जो है दुकानदार को बोला, तो दुकानदार क्या 117 का रेट से देगा, वो तो नहीं देगा, वो तो देने वाला है 135 का रेट से ही। तो अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है। आगे प्रश्न कहता है, यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत 30 किलोग्राम था, तो अब उसकी खपत क्या होगी। यानी मूल्य वृद्धि से पहले जब कीमत 100 रुपया था, तो ये चावल कितना खरीदता था, 30 किलो खरीदता था। लेकिन ग्राहक क्या, लेकिन वो 100 रुपया का रेट से खरीदता था, 100 रुपया के रेट से
30 किलोग्राम चावल पहले खरीद लेता था, लेकिन अभी क्या सोचा कि 35% का वृद्धि हो गया है, तो चलो हम भी अपना थोड़ा खर्चा बढ़ा देते हैं। तो ये क्या किया, 17% बढ़ा दिया, यानी 117 रुपया की दर से इसको दे रहा है। 117 रुपया की दर से दुकानदार को दे दिया, ये हिसाब करके 30 गुना 117। तो क्या दुकानदार इस रेट से, दुकानदार जो है इस रेट से क्या चावल देगा? नहीं देगा ना, उसको फ़ायदा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चावल का मूल्य तो अभी हो गया 135 रुपया प्रति किलो, तो इस रेट से देगा। अभी ग्राहक उसको दिया है 117 रुपया का रेट से, लेकिन दुकानदार देगा इसको 135 का रेट से। तो अभी कितना किलो चावल देगा वो निकाल लेते हैं। तो 5 से कटा 6 बार में, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, और 3 से कट गया तो 2, ये 3 से कटा 9, 9 से कट गया 13, तो 13 दूनी कितना हो गया 26 kg। पहले चावल कितना लेता था 30 किलो, अभी जब दाम में बढ़ोतरी हो गया तो कितना ले रहा है ये 26 किलो। कब? जब ये 17% बढ़ा करके ले रहा है तब ले रहा है 26 किलो। अगर ये 17% नहीं बढ़ाता तो कितना लेता, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो उसको देखिए, चावल का कीमत बढ़ करके कितना हो गया 135, है ना। पहले लेता था 30 किलो, तो पहले 30 किलो लेते थे। कैसे लेते थे? 100 रुपया के दर से, तो 100 के दर से ले लिए। कितना रुपया का पहले चावल हम लोग लेते थे, अभी हो गया कैसा 135 रुपये किलो। तो 135 रुपये किलो से हमको देगा दुकानदार, तो कितना देगा वो निकाल लेंगे। तो ये कटा 5 से 6 बार में, ये कट गया 27, ये कट गया, सॉरी ये कट गया कितना 2 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से कट गया 9 बार में, यानी कितना हो गया 200/9 kg। इसको कर ली 200/9 kg, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आलू के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतना वृद्धि कर दी कि आलू के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य कमी से पहले आलू की खपत 14 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है? तो सेम उसी तरह का है। तो क्वेश्चन को, वीडियो को पहले रोकिए और अपने से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाते हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे। कहता है आलू के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर, ठीक, तो पहले कितना था कीमत 100 रुपया था, 30% का कमी हो गया, यानी 30 रुपया का कमी हो गया, कीमत तो कितना हो गया 70 रुपया हो गया। आगे कहता है एक परिवार ने अपनी खपत में इतना वृद्धि कर दी कि आलू के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। आलू के खर्च में केवल 10% की कमी हुई, ठीक। पहले ये क्या करता था 100 रुपया के दर से चावल, ये सॉरी आलू लेता था, लेकिन ये क्या किया 10% का कमी कर दिया है। तो यानी 100 में 10 का कमी कर दिया, यानी ये कितना का दर ये कर रहा है 90 का ले रहा है। पहले लेता था 100 रुपया का, अभी लेता है 90 रुपया का। बस ये ध्यान में आपको रखना है। और अभी वर्तमान में इसका मूल्य क्या है 70 रुपया है। अब आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यदि मूल्य कमी से पहले आलू की खपत 14 किलोग्राम थी तो अब खपत कितना है? ठीक है, पहले कितना था 14 किलोग्राम। कब? जब 100 रुपया के दर से था तब। लेकिन ग्राहक क्या सोचा कि हम 100 का रेट से नहीं लेंगे, हम लेंगे 90 के रेट से। क्यों? क्योंकि कीमत तो हो गया 70 रुपया किलो। तो 70 रुपया किलो हो गया तो हमको ज़्यादा ही मिलेगा। तो एक दुकानदार क्या सोचा कि हम जो है 90 के रेट से लेंगे, यानी कि उसको 90 का रेट से देंगे, दुकानदार को पैसा देंगे 90 का रेट से। तो 14 किलो आलू लेता था तो इसको 90 का रेट से दे दिया, ठीक। तो दुकानदार क्या करेगा, हमको ज़्यादा ही देगा ना, क्योंकि पहले था 100 रुपये किलो, अभी हो गया 70 रुपया किलो। तो 70 से इसको
कर देंगे डिवाइड, देखते हैं कितना किलो हमको मिलेगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से कट गया 2 बार में, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 किलो। पहले कितना मिलता था, पहले था 14 किलो, अभी मिल रहा है कितना 18 किलो, यानी कि 4 किलो का क्या हो गया वृद्धि हो गया, 4 किलो का वृद्धि हो गया। किस कारण से, तो इसका 2 कारण है, एक तो 30% का कमी हो गया रेट में यहाँ पे, दूसरा ये क्या किया, ये मात्र 10% का कमी किया, यानी कि ये 90 का रेट से लिया। तो हो गया फ्रेंड्स, ये प्रश्न समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे का प्रश्न है, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों का 33% अंक चाहिए। यानी अगर किसी को पास होना है, किसी को पास होना है तो उसको कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। फिर आगे प्रश्न कहता है, एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, है ना। एक छात्र जो है ये क्या किया, 125 अंक प्राप्त किया लेकिन 40 अंक से फेल हो गया। अगर यह आदमी या अगर यह जो छात्र 40 अंक और ले आता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। 40 अंक अगर और लाता तो ये पास हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि 33% का जो मान था वो इतना ही है, यानी कि 33% का जो मान है वो कितना है 165 है। तो 100% का मान निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप में तो 100 ही रहता है, तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो 165 बटा 33 गुने 100, तो 33 से कटा कितना बार में, 5 बार में, तो 5 गुना 100, तो कुल अंक क्या हो गया, कुल अंक कितना हो गया 500 का। समझ गए ना, नहीं समझे तो फिर से देखिए। प्रश्न कहता है, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों का 33% अंक चाहिए। कुल पास होने के लिए जो है मात्र इसको 33% अंक चाहिए। अब आगे प्रश्न कहता है, एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किया। ये जो विद्यार्थी था यह 125 अंक प्राप्त किया लेकिन वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि ये जो है 40 अंकों से फेल हो गया। तो इसको पास होने के लिए 40 अंक और चाहिए। 125 अंक तो लाया लेकिन 40 अंक से फेल हो गया, तो पास करने के लिए इसको 40 अंक और लाना था। तो ये क्या प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना 165 अंक लाना था, यानी पास होने के लिए इसको कितना अंक लाना था 165 अंक लाना था। और प्रतिशत में कितना लाना है 33%, तो 33% का जो मान है वो 165 है, तो इसलिए 100% का मान क्या होगा, तो निकाल देंगे तो कितना आ गया 500 अंक। समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में जो पहला विद्यार्थी था वह क्या किया, 20% अंक प्राप्त किया, तो 20% अंक प्राप्त किए। आगे कहता है यह 30 अंक से फेल हो गया, यानी इसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था, इसको पास होने के लिए 20% प्लस 30 अंक इसको लाना था। आगे प्रश्न कहता है, इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिला। दूसरा जो विद्यार्थी है वह 32% अंक लाया लेकिन यह क्या किया, पास होने से 42 अंक अधिक ले आया। अगर यह 42 अंक नहीं भी लाता तो भी यह पास हो जाता,
तो ये क्या कहता है, पहला कहता है कि 20% प्लस 30 अंक चाहिए पास होने के लिए, और दूसरा क्या कह रहा है कि 32% माइनस 42 अंक चाहिए पास होने के लिए। तो पहले इसको शॉर्ट में बना लेते हैं। तो शॉर्ट में बनाएंगे तो इसका 20% और 32%, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, तो 12% का डिफरेंस है। ये क्या है, 32% आगे चला और ये 20% आगे चला, तो दोनों के बीच का जो अंतर है 12% का है। तो 12% का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 30 अंक इधर प्लस 30 अंक लाया ये, और ये माइनस 42 अंक चाहिए। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 72 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं 12% का मान 72 हो गया, तो 100% का मान क्या होगा, तो निकाल लेंगे 72/12 गुना 100, तो क्या हो जाएगा 12 छक 72, क्या हो गया 600 अंक। तो ये तो हो गया कि डिफरेंस से बना लिए हम। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका है वो भी बताते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसको दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे। ये तो पहला है वो तो समझ गए होंगे। ऐसा प्रश्न जो है लाभ हानि का जब वीडियो बना था तो उसमें बहुत ही इस तरह का प्रश्न किए थे, डिफरेंस करके कैसे बनाया जाता है। तो अभी इसका दूसरा देखते हैं कैसे करने का है। तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये क्या किया है कि 32% माइनस, यानी कि इसको पास होने के लिए 32% माइनस 42 अंक चाहिए, और इधर पास होने के लिए 20% प्लस 30 अंक चाहिए। तो अगर 32% में, इस 32% में 20, ये जो पास होने का जो अंक है, पास होने का अंक कौन सा है, 20% प्लस 30 अंक। अगर 32% में पास होने का अंक कौन सा है, 20% प्लस 30 अंक को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो 42 अंक अधिक है वो निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, वो देखिए, इस 32% में क्या करेंगे, ये जो पास होने का जो अंक है उसको माइनस कर देंगे, जो अधिक आएगा वही तो ये अधिक लाया है, तो उसको करते हैं। तो 32% माइनस 20% प्लस 30, इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा अधिक अंक है वो आ जाएगा। ये 32% लाया लेकिन 42 अंक अधिक लाया है। तो इस 32% में जितना हमको पास होने के लिए चाहिए, तो पास होने के लिए हमको कितना चाहिए, पास होने के लिए हमको यही तो अंक चाहिए, 20% प्लस 30 अंक चाहिए पास होने के लिए। तो इसी 32% में इस अंक को माइनस कर देंगे, जो जितना हमारा अधिक अंक आया है वो निकल जाएगा। 42 अंक अधिक आया था तो वो 42 अंक हमारा निकल जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 32% माइनस 20% प्लस माइनस माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 42। अब यहाँ से अंतर क्या हो जाएगा, 12% बराबर, ये माइनस 30 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30। तो 42 और 30 कितना हो गया 72, वही बात आ गया जो पहले किए थे। तो 12% का मान 72 हो गया, तो यहाँ से 100% का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 72/12 गुना 100, तो 12 छक 72, 6 गुना 100 बराबर 600 अंक। आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो, तब 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे। कहता है यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है, तो पहले जनसंख्या लिख लिए, वो कितना है 40,000 है। आगे कहता है नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू
एक बटा 20 होता है। जो वृद्धि हो रहा है तो ये क्या होगा, जुड़ गया, क्या हो गया 21/20। ये सब पहले बता दिए थे, इसके लिए उतना डिटेल में हम इसको नहीं समझाएंगे अभी। तो 5% जब वृद्धि हो रहा है तो उसका होल वैल्यू कितना होता है, 21/20। 3 वर्ष के लिए हो रहा है तो इसको 3 बार गुना कर देंगे, 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। क्यों किए 21/20 से गुना, क्यों किए तो वो देख लीजिए अभी कि 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो कितना था, 1/5। तो पहले जनसंख्या कितना था, सॉरी 1/5 कहते हैं, 1/20। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो पहले जनसंख्या कितना था, पहले 20 था और इसमें वृद्धि हो गया कितना का, 1 का, यानी अगले साल कितना क्या हो गया, 21/20 हो गया। तो जो चीज़ दिया रहता है उसका तुलना उसी से करते हैं। तो ये जो 20 था ये किसका है, पहले का है। तो पहले का इधर कितना दिया है, 4000 दिया है। तो इधर पहले का कितना है, 20 है। तो 20 से तुलना किए, 3 साल का पूछा तो 20 गुना 20 गुना 20 3 बार करेंगे, वृद्धि होकर कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो 21 गुना 21 गुना 3 बार करेंगे। ये समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो लाभ हानि का वीडियो जो पहला वीडियो है और दूसरा वीडियो है वो देखें, और प्रतिशत का पहला वीडियो देखें, तो इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें क्या कहा कि 3 साल के बाद क्या है। तो बाद क्या है तो जुड़ करके निकल गया। यही पूछता कि 3 साल पहले क्या था, तो इसको क्या करते हैं, उलट के गुना कर देते, इसको पलटी करके गुना करते हैं। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो बताएंगे। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। अभी क्या हो गया, 1 2 3 0 से 3 0 से 3 0 खत्म, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कट गया 5 बार में, 8 पचे 40। तो 21 का क्यू हो जाता है 9261। इसको याद कर लीजिएगा 21 का क्यू, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको याद किया रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा सॉल्व करने में। तो 21 का क्यू होता है 9261 गुने 5। तो गुने 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 5 5, 6 पचे 30 के शून्य बाकी रहा 3, 5 दूनी 10 3 13, 9 पचे 45 और 1 क्या हो गया 46। यानी इतना जनसंख्या हो गया कब, 3 वर्ष के बाद। पहले था 40,000, अभी हो गया 46,305। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो इसके पहले का क्वेश्चन था इससे उल्टा वाला क्वेश्चन है, यानी उसमें वृद्धि था, इसमें कमी का क्वेश्चन है। तो उसको सॉल्व करते हैं। उसका क्या है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है, ठीक, तो पहले जनसंख्या लिख लिए 40,000। आगे कहता है नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से कमी हो। जब कमी होता है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, 19/20। सॉरी, होल वैल्यू 19/20 होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए। 5% का मान हो जाता है 1/20। कमी हो रहा है, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा। तो जब कमी हो रहा है तो आगे प्रश्न कहता है 3 वर्ष के बाद, तो 3 बार गुना कर देंगे इसको, 19/20 गुना 19/20 गुना 19/20। तो 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40 5। अब 19 का क्यू होता है 6,859। 19 का क्यू 6,859 वो कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, 5 से गुना कर दें, इतना गुना 5, तो वो जो आएगा वो जनसंख्या आ जाएगा। तो 5 से गुना करते हैं तो 9 पचे 45 के 5, हाथ में रहा 4 पचे 25, 4 29 के 9 बाकी रहा 2, 8 पचे 40, 2 42 के 2 बाकी रहा 4,
6×5 = 30, 4 34, यानी 3 वर्ष जो पहले जनसंख्या था वो कितना था 34,295, और अभी वर्तमान में कितना है 40,000 है। समझ गए? तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहा है, एक एक क्वेश्चन ही बता रहा है लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है, मुकेश अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, शेष का 20% वह बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता है तथा शेष का 25% वह कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास 2700 रुपया बचे हैं, उसका वेतन कितना है? तो इसको भी मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड में बनाना है हमको। ज़्यादा एग्ज़ाम में हमको ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो उस हिसाब से करेंगे। तो ये बचाता कितना है? तो 2700 रुपया। ठीक, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, तो इसको समझिए 10% जो है ये मकान किराए पर खर्च करता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यानी कि 10 रुपया कमाया, ये क्या किया 10 रुपया अगर इसका क्या है आय है, 10 रुपया आय है, 1 रुपया ये क्या कर देता है? यह खर्च करता है। यह 1 रुपया क्या करता है? खर्च करता है। 10 रुपया अगर ये कमा रहा है तो 1 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 10 रुपया कमाया, 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? ये कितना बचाया? 9 रुपया बचाया। यानी 10 रुपया जब कमाता है तो 9 रुपया बचाता है। तो इधर कितना बचा रहा है? देखो 2700 रुपया। तो जो चीज़ दिया रहता है उसका तुलना उसी से करते हैं। तो यहाँ बचाता है 2700 रुपया और यहाँ बचाता है 9 रुपया। तो इसको क्या करेंगे? इस जो चीज़ दिया है उसका तुलना उसके साथ कर देंगे। तो 9 रुपया बचाता है और कमाता है कितना? 10 रुपया। तो 10 रुपया कमाता है और बचाता है 9 रुपया, तो इसको इसके साथ गुना कर दिए। ये तो समझ गए 9 नीचे क्यों आया। अब देखिए आगे का फ्रैक्शन क्या है। आगे कहता है शेष का 20% वह बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता है। किसका? शेष का, इसी का 20%। तो इसका 20% निकाल लो। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है? 1/5 आता है। तो जब खर्च करता है, देखो 20 का जो प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। खर्च कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 4/5, यानी 4/5 यानी 5 रुपया कमाता है तो बचाता 5 रुपया कमाता है तो बचाता कितना है? 4 रुपया। तो इसको क्या करेंगे? उल्टा गुना कर देंगे। 5/4। अब आगे क्या कहता है? 25% कपड़ों पर खर्च करता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है। जब खर्च करता है तो बचाता कितना है? कितना बचाता है? 3/4 बचाता है। 4 रुपया में 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 3/4। यानी इसको फिर ये क्या करेंगे? उलट देंगे। क्यों उलटेंगे? 3 रुपया बचा रहा है तो बचाने वाला का तुलना बचाने वाला से करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, इसका इनकम निकल जाएगा। जो चीज़ निकालना रहता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो अगर आप लाभ हानि नहीं देखे हैं तो पहले लाभ हानि देखें, आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तब इसका कटकुट करेंगे। 9 × 27, 27 से कैंसिल हो गया, एक बार में कितना हो गया? 100। ये 4 से कटा, ये 4 कैंसिल हो गया, तब क्या हो गया? 100 × 10 × 5 यानी 1000 × 5 कितना हो गया? 5000। यानी इसका जो इनकम है वो कितना है? 5000 रुपया है। तो समझ गए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इसको उल्टा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसका वेतन पूछ रहा है, यानी हम क्या करते हैं? कितना कमा रहे हैं उसके पीछे जा रहे हैं। तो जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आया है, जैसे देखो यहाँ क्या था? 10% था, तो 10% कम खर्च कर रहा था इसका फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी इसका
हॉल वैल्यू कितना आया था 9/10। यानी हम जब पीछे जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पलटी करके गुना कर देते हैं। तो इसको पलटी करके गुना कर दिए, सब फ्रैक्शन का पलटी करके गुना कर दिए। और क्यों किए वो भी तो आपको मैं बता दिया था। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।